दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।
जाने अजनबी, चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी, महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। उस समय परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का इच्छा को हमारे जीवन में फिर एक बार पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आंखें बंद करते हुए योजना था ये दिन का, तेरी योजना था प्रभु जी इस समय का, ये संडे परिवार में प्रभु जी कुमार सिंह के परिवार आके एक रिश्ता को जोड़े। प्रभु आपका ये अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने प्रभु ये रिश्ता को आपने जुड़ाया है, इसलिए आपका महिमा प्रभु ये स्थान में आप उपस्थित रहते हुए जो भी प्रभु हम ये कार्यक्रम में प्रभु आगे के समय के लिए प्रभु हमने रखे हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करें, हर कार्य में प्रभु आशीषित करें। आपका उपस्थिति के अनुसार प्रभु जी हर एक बात प्रभु शांति के साथ प्रभु पूरा होने दे। प्रभु आपका नाम महिमा और आपकी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी बाहर के वातावरण या कोई भी पिता परमेश्वर बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी शक्ति प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावटें प्रभु जी ये स्थान तक प्रभु पहुंचने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये मौसम के लिए प्रभु, ये मौसम भी प्रभु जी ये बातों को रुकावटें डालने ना पाए, ऐसे सहायता करना। प्रभु मसीह परिवार की तरफ से जितने भी लोग आए हैं उनको भी प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, जो अभी तक रास्ते में भी है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु सुरक्षित के साथ यहाँ पहुँचने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। आप प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आए हैं प्रभु जी, और सारे उद्देश्य प्रभु जी आपकी महिमा के खातिर प्रभु पूरा करिए। प्रभु जी हम और भी प्रार्थना करते लड़की की तरफ से पिता परमेश्वर, जितने भी रिश्तेदार यहाँ आए हैं आप उन्हें भी संभालिए,
हर चीज़ में प्रभु आप आशीषित करिए पिता। प्रभु हम जानते हैं आप अपने बच्चों को प्रभु जी आप सुरक्षा के साथ प्रभु हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं। आप रास्ता खोलते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी दूतों को भेजते हुए प्रभु जी हमारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं कि हम जिस रास्ते में प्रभु चलना चाहिए उसी में चल सके। इसलिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा यहाँ उतारे और हमें रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करिए और प्रभु हमें लेके चलिए। प्रभु फिर एक बार हम आपके शरण में हर एक को प्रभु समर्पण करते हैं। हर एक को जीवन आत्मा शरीर को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आगे के कार्यक्रम प्रभु जी आप हमें अगुवाई करिए, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु ये कार्यक्रम को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु आपकी महिमा कर पाने के लिए। हम ये सारे बात आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करिए पिता। आमीन। आनंदित आनंदित आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। जीवन में ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे ही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे ही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो, चाहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटो, चाहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित आनंदित। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना तुझो करे। स्तुति प्रशंसा करे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
ऐसे गगन से उतर के मेरे लिए, क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। प्रार्थना के साथ और आशीष और अभिषेक और पवित्र करने के लिए प्रभु का और मार्गदर्शन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति सामर्थ्य योग्य जिंदा जीवित खुदावन नाज़रेत यीशु मसीह के सामर्थ नाम से और बार इस गुमतरा गांव में प्रभु जी हम मारसिंह के परिवार के साथ मिलकर बहुत दूर से सब मेहमान लोग के साथ मिलकर हम आए। परेशानी परिवार हम सबों को पासवानों पास्टर आनंद के लिए धन्यवाद करते हमको ग्रहण किया और प्रभु जी कार्यक्रम में हम प्रभु जी शामिल होने के लिए अनुग्रह किया। और इस बार हम दुआ करते हैं जो शेंडे परिवार और मारसिंह के परिवार अपने प्रेम के निमित्त जो आपस में प्रेम के निमित्त जो वस्तु लेकर आई उसको और बार पवित्र कीजिए, जो अपने कपड़े हो या फल फ्रूट जो भी हो प्रभु यीशु के नाम से यीशु के लहू से शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए और अभिषेक उंडेल दे परमेश्वर, ताकि वे परमेश्वर के नाम के निमित्त प्रेम के निमित्त ग्रहण कर सके और प्रभु के नाम का महिमा कर सके। और आगे का कार्यक्रम आप अपने ही आत्मा में लेकर चलिए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार लेट द गॉड्स ऑफ होली स्पिरिट विल लीड अस लॉर्ड सर लेकर चलिए। आशीष दे हर एक जैसे पहली बार इस कार्यक्रम में मसीह के निमित्त आइए उन सबों को आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा तुझे देते पिता, नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते दाया सगन कीजिए, आमीन आमीन। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दान है वो,
कितना धन्य है वो, मेरे जरूरत को कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जोशी गाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्य मेरे जिंदगी की हर दर्शन में कैसे लोग खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु का दिन पग पग में सदा वैसे लो, एक बात की समान चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आमेन। के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सिर्फ नागपुर मात्र है, महाराष्ट्र के बारे में नहीं लिख रखा, सिर्फ भारत देश के बारे में नहीं लिख रखा, सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, ऐसा कहला कर लिख रखा। पूरा दुनिया के लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करो, आराधना करो, स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा कहला कर लिख रखा। कारण 3 कारण है क्यों परमेश्वर का स्तुति आराधना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भक्त लोग मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। क्यों परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, क्यों परमेश्वर को जय जयकार करना चाहिए, कहने का 3 कारण उस पवित्र शास्त्र में लिख रखा। तीसरा वचन में लिख रखा, नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए परमेश्वर की स्तुति करना क्योंकि उसने हम सबों को बनाया है। पहली बार नीचे जानो यहोवा ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना परमेश्वर दिया हुआ एक अनमोल समय। इसीलिए क्योंकि उसने हम सबों को बनाया, आप और हम सबों को, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप और हम सबों को बनाने के कारण इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। नंबर 2, क्यों स्तुति करना चाहिए? हम उसकी चराई के बेड़े, हम उसी का है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाया। दूसरी बात, उसने आप और हम सबों को बनाया, सृष्टि किया, इसलिए आप और हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। तीसरा कारण परमेश्वर को क्यों जय जयकार करना चाहिए?
आखिरी वचन में लिख रखा, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की, उसके सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहते। मेरे प्रियो, यहोवा का जय जयकार करो। कारण पहली बात, उसने सारी सृष्टि को बनाया। दूसरी बात, हम उसी के हैं, किसी मनुष्य का नहीं, किसी गांव का नहीं, किसी क्षेत्र के नहीं, किसी देश का नहीं। हम, आप और हम हमारे चेहरे में काला पीला गोरा है, पर हम सब लोग परमेश्वर का हैं, इसीलिए परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। तीसरा कारण, इसीलिए परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य हमको भलाई करे ना करें, या हमारा पड़ोसी हमको भलाई करे ना करें, हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। इसलिए परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए। पहली बात, उसने सारे सृष्टि को बनाया है। दूसरी बात, हम उसी का है। तीसरी बात, यहोवा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर यहोवा को आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना, प्रशंसा करना। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हम करते पूरे दिल, तेरी महिमा गाते हैं। सब लोग गाए, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप यीशुआ मुझ में वो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में वो तेरी महिमा, मुझ में वो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको। Praise the Lord, hallelujah। आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में वो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में वो तेरी महिमा, मुझ में वो तेरी महिमा, मुझ में वो तेरी महिमा।
उसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया, उसने क्या पाया है? उत्तम पदार्थ को पाया। ध्यान रखे, जिन लोगों का शादी हो गया, आपने कौन सी चीज को पाया है? उत्तम पदार्थ को पाया है। तो हमारे संसार में नहीं है। भाई लोगों को, जो लोग शादी हो गए उनको बता रहा है, जिन लोगों को शादी नहीं भी हुआ उन लोगों के लिए वचन है, ध्यान से सुने। यदि आप पत्नी को पाते तो संसार की सबसे उत्तम चीज को पाते हो। उससे आप, उसके सिवा और कोई उत्तम चीजें संसार में नहीं है जो आपके दुखी अवस्था में साथी दे सके। पैसे भी आपको साथ नहीं देगा, रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं देगा, माता पिता भी एक दिन परमेश्वर के वचन में आप लोगों को कुछ हो जाए, लेकिन आपका जो पत्नी है आपका सहायक बन के चलेगा। ये सबसे बड़ा दुनिया का उत्तम चीज है, पत्नी है। कोई लोग बोलते हैं ये संसार में पत्नी को अलग हिसाब से देखते हैं, पैर की जूती समझते संसार में। कोई लोग, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। ध्यान रखे, आपके पत्नी संसार में सबसे उत्तम चीज है। आपके पत्नी के सिवा हो सकता है कोई दूसरे सुंदर दिख सकते हैं आपको, लोगों के लिए वो दूसरा अलग अच्छा लगेगा, लेकिन आपके पत्नी के सिवा इस संसार में और कोई आपके समान और दूसरा प्यार करने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, दुनिया में और कोई नहीं मिला है। जो संसार में आपको दिया है वो आप परमेश्वर का योजना के द्वारा मिला है, परमेश्वर ने संसार में भेजा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मारसिंगे परिवार के लिए कि परमेश्वर की एक बेटी को बहू बनाने के लिए, परमेश्वर की जानने वाले एक लड़की को बहू बनाने के लिए चुने हैं। मैं इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ मारसिंगे परिवार के लिए, क्योंकि ना संसार के रीति रिवाज के चलने के अनुसार नहीं गए। उसने ढूंढे कि परमेश्वर को जानने वाले कोई एक लड़की है क्या, जो परमेश्वर को जाना है, उनका कीमती कितना है। मारसिंगे परिवार से एक बार पूछ लेना, जिसके लिए उन्होंने ढूंढे कि मारसिंगे परिवार प्रभु के एक जानने वाली बेटी को ढूंढे। मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि आप यदि कोई प्रभु को नहीं जानता हो आज का दिन, तो एक अवसर है आप लोगों के लिए भी प्रभु को जाने, प्रभु के बारे में थोड़ा सा सुने, प्रभु के बारे में थोड़ा सा पहचान करें कि प्रभु कौन है। यीशु मसीह संसार में किस लिए आया। ये रीति रिवाज और शादी जो हम कर रहे हैं, सगाई जो ये हो रहा, उसने सब कुछ परमेश्वर ने लेके आया संसार में। ये पहले के बातों को हमने उसी रीत को चला रहे हैं, उसको हम चला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैंने क्या किया हूँ, एक उत्तम चीज को मैं तुम्हारे दिया हूँ। जो भाई लोगों के लिए मैं आप बता रहा हूँ, जो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते, जो पैरों के जूती समझते हैं, एक जाएगा दूसरे भी मिल जाएगा ऐसे सोचते हो, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा गलत कदम उठा रहे हो। ये आपके ऊपर एक धोखाबाजी कर रहे हो आप। आपका जीवन खतरे में हो सकता है, आपका जिंदगी खतरे में जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, पत्नी संसार की उत्तम चीज है और परमेश्वर ने नर को एक नारी का जरूरत समझ के उसने दिया है, एक जरूरत समझ के उसको दिया है। इसलिए हम भी ये सारे बातों को पूरा करते हैं। हमारा मारसिंगे परिवार ने, क्या आप पहले जो लड़की को देखे थे वही लड़की यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है? मैं मारसिंगे परिवार को, जो लोग लड़की देखने आए थे, उनको एक सवाल करता हूँ परमेश्वर की दास होने के नाते, कि कल जाके हमने लड़की में धोखाबाजी कर दिए, दूसरी लड़की को दिखाए। कोई बात में ऐसे सुनने को मिलता है, आप भी संसार में देखे हैं, सही बात है। तो आप वही लड़की है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दे। और लड़की वालों की तरफ से मैं बता रहा हूँ, यदि वही लड़का है कि नहीं बता दीजिए, ठीक है? हाँ, नहीं तो अंगूठी पहनना से पहनने के बाद आप बोलेंगे लड़का धोखेबाजी हो गया, लड़की। अभी कंफर्म कर दे, आप बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप नहीं बताएंगे तो आगे यहाँ बंद करेंगे। आपका विचार क्या है, सही है कि गलत है? लड़की वही है, लड़का वही है क्या? वही है कि दूसरा है? वही है ना? हाँ? जब तक आप पत्नी को नहीं पाते, परमेश्वर का अनुग्रह आप तक भी नहीं पहुंचता, आपका भी जिंदगी शांति नहीं रह सकता, खुशी नहीं रहता।
ध्यान रखे, जब पति पत्नी दोनों एक हो गए, परमेश्वर का अनुग्रह संसार में आया, वो दोनों के ऊपर आया। इसलिए पति पत्नी होना जरूरी है संसार में। कोई लोग बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, कोई लोग बोलते हैं हम संन्यास ले लिए, ये ले लिए, वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। यदि परमेश्वर उनको बनाया, कोई लोगों को बनाया संन्यास से लेने के लिए, लेकिन यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं सही है, नहीं तो फिर कोई लोग संन्यास ले लेते, लेकिन उनका मन पाप की ओर दौड़ता है, उनकी मन पाप की ओर दौड़ता है। इसलिए अभी समय है, जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, एक अवसर है। परमेश्वर का इच्छा है, अब परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना कभी। आज संसार विरुद्ध में गया है, कुछ लोग विरोध में गए, ये परमेश्वर के विरोध वाली की बात होगा। तो इसलिए वो परमेश्वर का अनुग्रह आया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि उनके ये कारण परमेश्वर हो जाए। और एक पद को पढ़ेंगे, नीति वचन 19 का 14 पद को। हाँ, 19 का 14 को। घर और धन हाँ। खाओ के भाग से। हाँ, देखो घर और धन कहाँ से मिलता है? बुद्धिमती पर। परंतु बुद्धिमान स्त्री, थोड़ा आराम से बातचीत करे, थोड़ा चुप हो जाए। बुद्धिमान स्त्री, जो स्त्री बुद्धिमान है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो भय मानती है वही बुद्धिमान, परमेश्वर की भय मानती है। 31 का 30 में लिखा हुआ है, नीति वचन 31 की 30 पद में लिखा हुआ है। उस बात को भी थोड़ा पढ़े। पीछे से कोई है क्या? बाइबल है, पढ़े 31 का 30 को। हाँ, शोभा तो झूठी और शोभा तो झूठी है। ध्यान रखे, जो शोभा के तरफ जाते, जो सुंदरता के पीछे पड़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सुंदरता के ओर जो जाते हैं, शोभा तो क्या है? झूठी है। आगे, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। ध्यान रखे, कोई लोग सुंदरता के ऊपर चले जाते, कोई लोग शोभा की ओर चले जाते, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है ये सब क्या, कुछ क्या है? व्यर्थ है। आगे, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय परंतु जो स्त्री, जो लड़की यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी क्या किया जाएगी? प्रशंसा किया जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ अंकिता के लिए। मैं मेरे कलिसिया में आता हूँ, वो लड़की जो है हमारी कलिसिया में आते हैं। बहुत उनका नम्र स्वभाव है, दीन स्वभाव है, उसकी चरित्र बहुत अच्छा है। भय मानने वाली एक लड़की को लेके जा वहाँ प्रशंसा होगी। कभी भी परमेश्वर आपको नीचा करने देगी उनके द्वारा। उनका चाल चलन के ऊपर सबको मालूम है। वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले एक लड़की है। सबों को मैं नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। शेंडे परिवार की ओर से, मार्सिंगे परिवार की ओर से मिलकर हम आए हैं। या इस सगाई का कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम नहीं। हम अभी नहीं लेके जाएंगे लड़की को, 2 महीने के बाद लेके जाएंगे। उसका पहले इस सगाई का कार्यक्रम है कि मंगनी के कार्यक्रम इस कार्य के निश्चित की जाती है। आज के दिन से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भक्तों के बीच में निश्चित के साथ आज का दिन भाई धीरज मारसिंगे और अंकिता शेंडे जो एक साथ एक मन होकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भक्तों के बीच में वायदा करते, वाचा बांधते हैं। हम आज के दिन से परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह करने के पहले सगाई के कार्यक्रम या मंगनी के कार्यक्रम, पवित्र शास्त्र में मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन में लिखा, मरियम के साथ मंगनी यूसुफ के साथ हो गई ही कम हो चुकी। उसी प्रकार शादी का पहले मंगनी का कार्यक्रम होना चाहिए, बहुत ही जरूरत है। मंगनी मतलब परमेश्वर की ओर से योजना, मंगनी मतलब परमेश्वर की ओर से योजना और परमेश्वर की ओर से इच्छा के अनुसार का कार्यक्रम है। यह मंगनी मतलब परमेश्वर की ओर से कार्य करने के लिए, उन्नति की ओर में बढ़ोतरी करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम, अर्थात ये मंगनी कार्यक्रम परमेश्वर के ओर से अनुग्रह से भरा हुआ।
ये मंगनी कार्यक्रम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाने के लिए हम सब लोग मिलकर हम आए। ये मंगनी कार्यक्रम परमेश्वर की ओर से निश्चित किए जाएं और अभिषेक की जाएं और आशीषित किए जाने के लिए मिलकर हम आए हैं। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा मेरे साथ? हालेलुया। अभी उतना नहीं पुराता। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। ये मिलकर हम आए, भाई धीरज और सिस्टर अंकिता, हम रहे परमेश्वर की योजना। नंबर 2, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। ये परमेश्वर के ओर से अनुग्रह के आशीष के पाने वाला स्थान आने के कारण हम मिलकर हम आए। ये योजना होने के कारण कोई मिटा नहीं सकता। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कोई टाल नहीं सकता। ये आशीषित होने के कारण कोई रुकावट नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम शादी होने के पहले, विवाह होने के पहले ये कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का ओर से, परिवार का ओर से, गांव के लोग मिलकर, पवित्र परमेश्वर के भक्त लोग मिलकर हम इसको कार्यक्रम को हम अभिषेक और आशीष करवाना चाहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना नंबर 1। नंबर 2 परमेश्वर की इच्छा है। नंबर 3 परमेश्वर के ओर से आशीषित पाने के लिए हम मिलकर हम आए। हालेलुया। आइए मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जीवित खुदावन नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से भाई शेंडे परिवार और मार्सिंग के परिवार एक गुमताड़ा में मिलकर हम एक साथ परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर के चुने लोग मिलकर हम आते हुए फिर वापस में जो शेंडे परिवार, मार्सिंग के परिवार प्रेम के खातिर अपने बेटी के लिए और अपने बेटा के लिए जो अंगूठी लेकर आया, हम परमेश्वर के दास होने के कारण इसको एक बार अभिषेक दे और पवित्र कर अभिषेक और आशीष करके दे, ताकि इसको द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा की जाए, ताकि इनके द्वारा इनका परिवार दोनों के बीच में परमेश्वर की इच्छा पूरा की जाए, इनको द्वारा इनके कलीसिया में उन्नति और बढ़ोतरी आशीष की जाए। परमेश्वर की योजना परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जो हमारे सब लोग मिलकर हम आए हैं। तीसरी बात, परमेश्वर कलीसिया में उन्नति बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अभिषेक करवाते हैं और आशीष करके दे और राज्य विस्तार होने का गवाही कर। सारी महिमा तुझे देते थे। जब आपस में बांटते हैं प्रभु, आपस में रिंग पहनाते हैं प्रभु, आनंद और सामत और अभिषेक एहसास करने का गवाही कर। नाज़रेत यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सब लोग आए पवित्र यीशु पवित्र यीशु यीशु हालेलुया रबना शकला दरबाउ हालेलुया जीसस हालेलुया आपका महिमा स्वागत है। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य योग्य विराट जिंदा खुदावन हम नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के भक्त लोग और परमेश्वर के चुने लोग और पहले से ठहरा हुए लोग मिलकर एक साथ हैं। इस शेंडी परिवार या मार्सी के परिवार के साथ मिलकर हैं। प्रभु अपने बेटी अंकिता के लिए और अपने बेटा प्रभु धीरज के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज के दिन इस पृथ्वी के नीचे पहले से योजना बना कर रखा, जब पहले से ठहरा हुआ इस समय के अनुसार इन दोनों को आज के दिन वाचा बांध करें। हम परमेश्वर के निमित्त आने वाले दिन में परमेश्वर के उपस्थिति में विवाह करने के पहले हम निश्चित करवाने के लिए हम मिलकर हम आए हैं। हम सब लोग मिलकर गवाह हैं, कलीसिया मिलकर गवाह हैं, एक गांव के लोग मिलकर गवाह हैं, रिश्तेदार गांव सब लोग मिलकर गवाह हैं। उनका माता पिता भाई बहन छोटे बड़े जवान रिश्तेदार सब लोग एक गवाह हैं। Lord, once again we bless this family, Lord. परमेश्वर दोनों जवानों को यीशु के नाम से अभिषेक करवा देते हैं और आशीष को रिलीज करवा देते हैं। आज के दिन से इनके वाचा इनका वायदा कभी ना बदलने पाए। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हम परमेश्वर का आशीष और उन्नति कारण बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इन दोनों के बीच में विरोध में खड़ा हुआ सारे शत्रु के सेनाओं का आत्मा को हम नाज़रेत यीशु के नाम से हम खंडन कर देते हैं और कैद कर देते हैं और मसीह का आशीष का कारण अधीनता में ले आना चाहता हूँ। प्रभु जी कलीसिया जो इस गुमतड़ा में कलीसिया में आए हुए उन सबों को सदस्य लोगों को यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं। कारण प्रभु जी अंकिता के लिए वे सब लोग आशीष का कारण भाई धीरज का कारण हम नागपुर का पूर्व नागपुर में कलीसिया लोग मिलकर हम आशीष देने के लिए हम आए हैं। हम सब कलीसिया लोग सदस्य लोग पासवान लोग भक्त लोग मिलकर हम दोनों को हम अभिषेक और हम आशीष देते हैं। हम दोनों परिवार को हम आशीष देते हैं। इस गाँव के निवासियों को हम आशीष देते हैं, आसपास वालों को कलीसिया को हम आशीष देते हैं ताकि सदा सर्वदा के इसी समान बढ़ोतरी और उन्नति कार्य बन सके। प्रभु दोनों को एक साथ वाचा आखिर तक लगातार विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाने तक अगुवाई करवा दे। यहाँ तक संभाला पिता नाज़रेत यीशु के नाम से कोई शत्रु के बीच में बाड़ा ना बांधने पाए, कोई विरोधी शक्ति के बीच में ना आने पाए। हम यीशु के नाम से प्रभु का वचनों से इन दोनों को वचनों से बांधते और यीशु के लव से बाड़ा बांध कर रखे और अभिषेक द्वारा इन दोनों को वाचा बांधने को तैयार कर सके। राजा आपके स्वर्ग में पूरा होने पाए। राजा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी होने के लिए एक गुमताड़ा में मिलकर हम आए हैं। लॉर्ड वी ब्लेस ईच एंड एवरीबॉडी लॉर्ड। परमेश्वर दोनों का आशीष देते हैं और आशीर्वाद बनाइए। प्रभु आइए वो परमेश्वर के दासों के लिए दासियों के लिए इनका करना आइए हर एक सदस्य जो दूर दूर से आए उन सबों को यीशु नासरी के नाम से हम आशीष देते हैं और आशीर्वाद बनाइए। और अंकिता और धीरज यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं और आशीर्वाद बनाइए। प्रभु जी
हम दोनों के खिलाफ अर्पण करता हूँ। सारे आदर गौरव सम्मान हम तुझे ही देते पिता। हमारे लिए मरा हुआ और तीसरे दिन जी उठा नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना मांगते, दया से ग्रहण कीजिए। सब लोग बोलिए आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का महिमा करेंगे। जोरदार ताली बजा के प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, Jesus, yes Lord, आगे प्रभु हमारे glory, Shabbat, दूसरे आगमन हमेशा Rabana, Sangha, हमारे yes Lord, yes. हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय का परमेश्वर का पवित्र आत्मा को सौभाग्यता संगति प्रभु यीशु मसीह आगमन तक की अंकित और धीरज दोनों परिवार के साथ, शेंडे और माची के परिवार के साथ, हर एक के सदस्य के साथ लगातार बने रहे। सब लोग बोले आमीन। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं, फूलों की जयमाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है,
हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए, आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए हो। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए। सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। छेड़ दिया परवाने तन का तान पूरा है, हो छेड़ दिया परवाने तन का तान पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा आधा अधूरा है। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ चखना भी चाहो, रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे। हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। यारों में कैसे कहूँ क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा। फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा। बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह।
फिसलता नहीं, मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं। नैना वो है ना, हाँ सितारे हैं दो, चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं। डलना भी चाहूं, बुझना भी चाहूं, मैं उन चिरागों तले। है रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ओ बेजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई।
कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ